ऐसी तैसी पीटो ना, हम कम भी चोट कुछ नहीं करें। देखो दोस्तों, ये आंटी मेरी जो हाउस हेल्पर है वो, और इधर मेरी मम्मी। इधर देखो, इधर देखिए मम्मी, हाँ ये लोग दोनों मिले आज रखिया बरी बना रहे हैं। तो अभी इसको घिस के रख देंगे और सुबेरे फिर इसको बनाएंगे। तो आज मम्मी बरी बना रही हैं क्योंकि इनके बेटे को बहुत पसंद है ना मम्मी? आपके गुड्डू बेटा को पसंद है बरी बहुत ना? कितना खिलाई है उनको बना बना के? कहाँ भी बनाई, पहले कभी नहीं बनाई? ये खड़ी तो बननी बस। अच्छा, वो पानी गिरत रहे, पीटत रहे, कहाँ जाली इसमें रहे। हाँ सब करे पानी गिरत में बनाए हम बड़ी कहते, पानी गिरत खाना ला के रख बना के रख देनी। लड़का है का करी, लड़का है ओकरा मन करे तक खाए के तक छोड़ देनी चाहिए। हाँ। बच्चा है उसके खा मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5 और ये देखो, ये मैं यहाँ पे सिलौटी पे ना, इसके नीचे में वो है जो पेठा बोलते हैं ना, रखिया, उसको रख दिए हैं और इस तरह से है देखो, कपड़े में डाल के और इसके ऊपर से इसको रख दिए हैं ताकि इसको वजन रहे। और ये पूरी रात ऐसे ही था, अभी इसका पानी अब बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, हल्का सा। और इसके लिए अभी जो दाल है वो भिगो के रखी हूँ मैं, और 5 बजे से ही लगी थी मैं। ये देखो इधर इतना पिस गया है, और बहुत ही धीरे पिसता है ये दाल, क्योंकि इसको एकदम महीन और बिना पानी के पीसना होता है ना। तो इसको पीस के फिर उसके बाद इसकी बरी बनाऊंगी मैं। और अभी घर में सब सो रहे हैं, हस्बैंड और छोटा बेटा चले गए हैं। हस्बैंड अपने ऑफिस गए हैं और छोटू गया है आज ग्राउंड, क्योंकि आज उसकी क्लास थी संडे को भी। और मम्मी और बड़ा बेटा सो रहे हैं। तो चलो पहले ये लोग को देखती हूँ। अभी थोड़ा सा मैं ना मिक्सर को रेस्ट दी हूँ क्योंकि बहुत गर्म हो गया है, कंटिन्यू पिस रहा था। तो और सच बताऊं तो ये बरी बनाना एक तरह से जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। मतलब इसको बनाने की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही ईजी है, पर इसे बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना वो आज मैं फ़र्स्ट टाइम महसूस कर रही हूँ। क्योंकि मैं वैसे तो मैं 1 या 2 बार पहले भी बनाई हूँ, पर किसी की हेल्प के साथ बनाई थी और बहुत ही थोड़े से क्वांटिटी में, मतलब 1 पाव दाल का ही बस बनाई थी, तो इसलिए उतना समझ नहीं आया था। पर आज मैं पूरे 2 किलो दाल का बना रही थी। और रखिया बरी जो पेठा जो होता है ना वो 2 था, और वो दोनों कम से कम 5-5 किलो के थे, यानी 10 किलो के वो थे। और उसको घिसने के बाद ना उससे पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो फिर उसकी क्वांटिटी जो है ना वो कम हो जाती है। तो उसके हिसाब से जब वो क्वांटिटी कम हो जाती है ना, तो वो जितना रहता है उतना ही फिर आपको दाल लेना होता है। मैंने दाल आपको जैसे 6 किलो 10 किलो की जो रखिया थी ना वो उतना नहीं लेना होता है। जब घिसने के बाद जब उसका पानी निचोड़ते हैं ना, फिर उसका अंदाज़ा लगाते हैं लोग, जो एक्सपर्ट है ना उनको अंदाज़ा रहता है। वैसे आप पूरा पानी निचोड़ लीजिए, उसके बाद आप देखिए वो कितना हो गया है, उसके बाद फिर दाल भिगोइए उतना ही। जैसे अगर 1 कटोरी अगर पेठा जो है वो घिस करके हुआ है, तो 1 कटोरी ही दाल ले करके और भिगो के उसको फिर पीसना है, ऐसा रहता है। तो मैं पूरी रात, मतलब वो आंटी ने मुझे बता दिया था, मेरी हाउस हेल्पर काफ़ी एक्सपर्ट हैं बरी बनाने में, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से ही हैं स्पेशली। और छत्तीसगढ़, एमपी, इन सभी जगहों पे ना रखिया बरी का बहुत ही ज़्यादा चलन है। मतलब हर साल लोग डालते हैं, बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो बिजौरी हुआ, जो इसके बीज होते हैं ना उसका भी मतलब पापड़ बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है वो भी खाने में। तो उसको बिजौरी कहते हैं, और इसके दाल से और रखिया को मिला के ना उसको बरी कहते हैं। और यहाँ पे दाल को ना छान के पीसना होता है, मतलब इसमें बिल्कुल पानी की क्वांटिटी नहीं डालनी होती है। मतलब 1 या 2 चम्मच आप हर एक कहना चाहिए, जैसे मैं जार में डाल रही हूँ ना उसमें 1 चम्मच आप डाल सकते हो। और इसको पीसना बड़ा मुश्किल काम होता है, आपको दिख ही रहा होगा, इसलिए मैं इसको ना पूरा डिटेल में दिखा रही हूँ कि कितनी देर तक मैं इसको पीस रही थी। एक कहना चाहिए कि क्या बोलूँ, मतलब एक जार में जो ली हूँ ना, एक नहीं समझा पा रही हूँ मैं, मतलब एक बार जो ले रही हूँ क्वांटिटी ना उसको पीसने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हाँ,
ऐसा होगा। फिर इस तरह से मतलब मैं बस एक मुट्ठी दाल ले रही थी और उसको पीसने में मुझे आराम से 5 मिनट लग रहे थे, बार बार घुमाना चलाना, क्योंकि पानी अगर रहता है ना तब तो वो 1 मिनट में पिस जाता है, बट पानी नहीं होता है तो फिर वो धीरे धीरे पिसता है, उसको काफ़ी घुमा करके, क्योंकि गाढ़ा रहता है वो। और बरी जो होती है ना, इसको सॉफ्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है फेंटना, जितना ज़्यादा आप फेंट सको, आधे घंटे तो कम से कम फेंटना ही पड़ता है। अगर आप फेंटेंगे नहीं ना तो फिर आपकी बरी बहुत हार्ड रहेगी, तो वो फिर ना जल्दी से गलेगी नहीं, फिर आपको कुकर में गलाना पड़ेगा। तो 2 किलो जैसे रखिया हो गया घिसने के बाद, और 2 किलो की दाल, दाल को अच्छे से पीस लेंगे। इसमें फिर अदरक की क्वांटिटी कितनी ले लेंगे, जैसे 2 किलो दाल है तो उसमें आप आधा पाव अदरक ले लीजिए, और आधा किलो के ही लगभग में मेथी, जो हरी मेथी आती है ना, मेथी भाजी, उसको धो के अच्छी तरह से बारीक काट लेंगे, और अदरक का भी छिलका निकाल के उसको मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये 3 से 4 चीज़ें हुई जिसको कि मिला के रखिया बरी बनती है। सिर्फ मात्र 4 चीज़ों से बनेगी ये बरी। तो रखिया रहेगा यानी वही पेठा, और साथ में उड़द दाल, और साथ में रहेगा अदरक और मेथी भाजी। मेथी भाजी आपकी इच्छा है तो डालिए, और चाहो तो अदरक भी आप अपने ही मतलब अकॉर्डिंग अगर डालना है तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। तो मतलब सिर्फ रखिया और उड़द दाल से भी बड़ी अच्छी बनती है, पर वो उसमें उतना स्वाद नहीं होता है, जो स्वाद होता है ना वो इनमें होता है। और एक रखिया बरी बनती है मसाले वाली, उसमें मसाला क्या डलता है, धनिया डलता है, जीरा डलता है, सूखी लाल मिर्च डलती है, हींग डलता है, काली मिर्च थोड़ा सा, बड़ी इलायची 2, और एक छोटी इलायची, तेज पत्ता थोड़े, और उनको अच्छी तरह से ना हल्का सा भून के और फिर पाउडर बना के फिर उसको मिला दिया जाता है। वो मसाले वाली बरी भी बहुत टेस्टी होती है, बट ये वाली बना लेने से ना, इसमें आप मसाले डाल के कभी भी बना लीजिए। तो मैं इसको अच्छी तरह से फेंटी हूँ। उसके बाद फिर जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, वो इस बार बड़ी तोड़ नहीं सकती, इसको बड़ी तोड़ना बोलते हैं, जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना सास बहू मिल के जो बरी बना रहे हैं, तो इसको बरी मतलब डालना जो कहते हैं ना, वो हमारी जो हाउस हेल्पर है वो नहीं कर सकती, क्योंकि उनके घर में मतलब अभी जैसे उनके हस्बैंड ख़त्म हुए थे तो अभी पूरे साल नहीं लगे हैं, तो इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं इधर के लोग, मतलब 1 साल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं डालते। और मैं भी इन सब चीज़ों को मानती हूँ। जैसे मेरा भी गृह प्रवेश हुआ था तो मैंने 1 साल तक ना तो अचार डाला था ना तो बरी डाला था, तो अभी बस मेरा साल पूरा हो गया तो मैंने सोचा चलो बरी डाल लेती हूँ, नहीं तो फिर जैसे फिर कुछ कार्यक्रम होने लगता है ना, अपने ख़ानदान में भी बोलते हैं कार्यक्रम होता है तो फिर बड़ी नहीं डाल पाते हैं, ऐसा हो जाता है। या तो शादी लग जाए या गृह प्रवेश हो या कोई भी मतलब मांगलिक कार्य होता है ना, तो फिर बड़ी आप नहीं डाल सकते। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ डाल लेती हूँ। और माघ का जो महीना था ना, उसमें मैं बरी नहीं डाल सकती थी, और अभी मेरा माघ कंप्लीट हो गया था तो फिर मैंने सोचा चलो अभी बरी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बरी तोड़ रही थी, तो मम्मी की अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उनको ऊपर लेके आई थी कि चलो साथ में थोड़ी देर टहल लेना, तो वो बोली मैं भी बड़ी डालूँगी तो वो छोटे छोटे से डाल रही थी और मैं खूब बड़े बड़े से डाल रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बड़ी बड़े वाले अच्छे लगते हैं, मतलब उनको बड़े बड़े दिखने चाहिए ऐसा सब्जी में, तो इसलिए मैं इस तरह से डाल रही थी। और जो बिजौरी की रेसिपी है ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, इसी दाल में, उड़द दाल में ही थोड़ा सा रखिया डालते हैं और जो तिल होता है ना वो डालते हैं, और ये जो पेठा का जो बीज निकलता है ना उसको इसमें मिला देते हैं इसी दाल में, और उसको चपटा चपटा करके बनाते हैं। तो ये देखिए मेरी बरी बिल्कुल पूरी बन गई है, और मम्मी की छोटी छोटी बरी थी, मेरी बड़ी बड़ी थी, और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना तो वो थोड़ा सा धीरे ही काम कर रही थी, मैंने उनको थकान भी लग रही थी, नहीं तो वो अपने ज़माने में बहुत अचार और बरी पापड़ बनाई हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मेरी बरी बन के हो गई है रेडी, और इसको सूखने में 3 से 4 दिन लगता है। 2 दिन तो बिल्कुल इसको छूना ही नहीं है, ऐसे ही सूखने देना है। अगर बारिश का मौसम नहीं है तो बाहर ही रहने दीजिए, शीत में भी, रात में ऊपर से बस एक पतला कपड़ा रख दीजिए, फिर सुबह धूप में ऐसे सूखने दीजिए। उसके बाद 2 दिन के बाद इसको निकाल लेंगे हाथों से, थोड़ा सा हार्ड चिपक जाता है तो इसको ऐसा उखाड़ना पड़ता है। उखाड़ने के बाद फिर इसको 2 दिन और धूप में सुखा देंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाता है किसी भी सब्जी में डाल के बनाने के लिए। तो सब्जी में इसको बनाते कैसे हैं, तेल में तल देंगे थोड़ा सा बरी को, और उसके बाद जो भी आपको सब्ज़ी बनानी है, जो भी मसाला डालना है, जैसे आलू बैंगन की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा लगता है, अभी मूंगा आ रहा है तो मूंगे की सब्ज़ी के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो किसी भी सब्ज़ी में 2 से 4 बरी आप डाल दो, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये थोड़ा सा ना जो रखिया होता है खट्टा होता है। अच्छा हाँ, अगर आपको बिल्कुल वाइट चाहिए बरी तो उसके लिए आपको जो रखिया जब आप घिसो तो उसको फिर पानी में अच्छे से धो लेना, और अगर हल्का लाल चलेगा तो उसके लिए फिर आप ऐसी बरी डाल दो, तो वो ज़्यादा खट्टा भी लगता है, और धो देने से उसमें फिर खट्टापन ख़त्म हो जाता है। तो मैं दोनों तरह के डाली हूँ, दोनों अलग अलग जगह पे।
और यहाँ पे काम निपट गया था ऊपर का, तो नीचे आते सबसे पहला काम मैंने कपड़ा लगाया और उसके बाद फिर पीऊँगी पानी। नींबू पानी पी ली थी और अभी चिया सीड पी लूँगी थोड़ा सा, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। और आज का जो ब्लॉग है ना वो थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि अभी बस वही है ना, मम्मी आ गई हैं तो मम्मी के साथ बातें करते और उनका केयर करते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकल जाता है। वीडियो बनाने की बजाय काम तो सारे वही हो रहे हैं, पर वही है वीडियो बनाने में ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा आप लोग को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस के घर बरी डल गई है। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए